हेलो गाइस, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीआईटी वेल्लोर के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। हाँ, सही सुन रहे हो आप, 2022 का एडमिशन प्रोसीजर वीआईटी ने स्टार्ट कर दिया है। ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो इंजीनियरिंग का एडमिशन क्लोज करने के बाद 21 के बाद अभी जस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर 22 के लिए रिलीज कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि मैं वीआईटी वेल्लोर का एप्लीकेशन फॉर्म ही क्यों फिल करूं। यस, इसका जवाब हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे और कौन कौन एलिजिबल है स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उसको भी देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मेरा वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन हो सकता है। नाम तो बड़ा सुना है मैंने इस कॉलेज का। यस, नाम इसलिए सुना है स्टूडेंट क्योंकि इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो 2021 का है वो है 12। यस, 12 पोजीशन पे ये ऑल इंडिया के आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के रैंकिंग को मिला के ये 12 पोजीशन को होल्ड करता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर मैं बात कर लूं कि वीआईटी वेल्लोर की सर और कौन कौन सी रैंकिंग है, तो ये वर्ल्ड रैंकिंग, हाँ क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग इसके पास है। और ये जो है वीआईटी वेल्लोर ये नैक A++ यूनिवर्सिटी है, नैक A++ यूनिवर्सिटी है। वैसे यूनिवर्सिटी को अच्छा कंसीडर किया जाता है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के कैटेगरी में आता है। पूरे इंडिया में 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जिसके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का सर्टिफिकेट है। समझ रहे स्टूडेंट? यस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एडमिशन इसमें पॉसिबल है कि नहीं। तो ये हमारे एक्सपर्ट से एंड इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे एडमिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन के लिए। तो वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, इंडियन एप्लीकेंट होना चाहिए, एनआरआई भी चल सकता है, उसका एडमिशन हो सकता है। एज लिमिट क्या होना चाहिए, 1 जुलाई 2000 के बाद का होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि 12th में उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर वो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है वीआईटी वेल्लोर में तो वो 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपको परसेंटेज की बात कर ले तो 60% पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 60% होना कंपलसरी है। बोर्ड जो होना चाहिए, जो 12th का बोर्ड होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोर्ड हो लोकल उससे इसका एडमिशन हो जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि वीआईटी वेल्लोर से मेरे को बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है। किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। तो आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये होना चाहिए, तभी बायोटेक आप कर सकते हो। बायो इंजीनियरिंग वीआईटी भोपाल में, बायोटेक्नोलॉजी वीआईटी वेल्लोर में, तभी जाके आपका एडमिशन पॉसिबल होगा। यस, अब बात करते हैं कि वीआईटी वेल्लोर का सर प्लेसमेंट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो 1630 जो है स्टूडेंट्स से प्लस ड्रीम कंपनीज में ऑफर लगी है। अगर ड्रीम कंपनीज की बात कर ले तो लगभग में 5 लाख प्लस इसमें ऑफर किया जाता है। पैकेज का 5 लाख रुपीस पर एनम ऑफर किया जाता है और 650 स्टूडेंट का जो जॉब लगा है, प्लेसमेंट हुआ है, वो सुपर ड्रीम कंपनीज में। सुपर ड्रीम 10 लाख प्लस जो कंपनीज ऑफर करती है उसको सुपर ड्रीम कहते हैं। 900 प्लस इंटर्नशिप स्टूडेंट का यहाँ पे लगा है। अगर टोटल बात कर ले ओवरऑल प्लेसमेंट का तो 7,000 स्टूडेंट का प्लेसमेंट 2021 में हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका 8th टाइम की एडमिशन का। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 41 लाख रुपीज। यस, 41 लाख रुपीज, लगभग में 41, ये बहुत अच्छा पैकेज कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सर एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा वीआईटी वेल्लोर का। तो ये कंप्यूटर बेस्ड
जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जो आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। अगर कोविड का सिचुएशन नहीं रहा तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा आ गया तो घर से भी एग्जाम हो सकता है, इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग होता है, रैंक एक डिक्लेयर किया जाता है। यस, वीआईटी का रैंक डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग में मेनली जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो 90% है कि ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगा। उसके बाद आपको एडमिशन उस कॉलेज में मिल जाएगा और आप स्टडी वीआईटी में कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर वीआईटी जो है वो सिर्फ वेल्लोर में एडमिशन होगा या इसके थ्रू कहीं और भी हो सकता है? यस, आपका जो एडमिशन है वो वीआईटी वेल्लोर में हो सकता है, वीआईटी चेन्नई में हो सकता है, वीआईटी भोपाल में हो सकता है और वीआईटी आंध्र प्रदेश में हो सकता है। वीआईटी का ये 4 कैंपस है जहां आपका एडमिशन पॉसिबल है इस एग्जाम के थ्रू। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के 40, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35 एंड इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे। सर अगर लेवल की बात किया जाए तो कैसा रहेगा? आप कंसीडर कर सकते हो जेईई मेन से डाउन ही कंसीडर कर सकते हो लेवल का। क्लियर है? अगर बात कर ले बायोलॉजी वाले ग्रुप का तो बायोलॉजी में 40 क्वेश्चंस होंगे, 35 फिजिक्स में होंगे, 35 केमिस्ट्री में होंगे, 5 इंग्लिश में होंगे एंड एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको एग्जाम ड्यूरेशन का बात कर लिया जाए तो 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा। क्लियर है? अगर आपको इस चीजों के बारे में और सिलेबस के बारे में जानना है तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी इस नंबर पे जान सकते हो। अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने का? अभी तक लास्ट डेट अप्लाई करने का डेट नहीं आया है, लेकिन फिर भी मान के चलो कि अप्रैल मई तक फॉर्म अप्लाई हो सकता है और एग्जाम मई के या जून में फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं 2022 का। क्लियर स्टूडेंट? अब बात कर ले थोड़ा सा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। सर वीआईटी का बेसिक फीस स्ट्रक्चर 1,93,000 कैटेगरी 1 से स्टार्ट होता है, ये 4,93,000 तक जाता है। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपके रैंक पे, इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जम के पढ़ाई करो। क्या करो? सिलेबस के अकॉर्डिंग जम के पढ़ाई करो, क्योंकि स्टडी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक बार एडमिशन हो जाएगा तो मजे मजे है। क्लियर स्टूडेंट? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।